हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्म विंग। तो आज की इस वीडियो में हम एनवायरमेंट अवेयरनेस के लेसन नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे कुछ बात करेंगे। एनवायरमेंट अवेयरनेस एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हर साल वेदर ए सर्टिफिकेट एग्जाम हो, बी का हो या सी का हो, 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आते हैं। ओके, एमसीक्यू में, लॉन्ग आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप में, हर तरीके से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है। आज हम फर्स्ट वन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन का भी हम, क्योंकि यूनिट बड़ी है तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट में, यानी हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, यानी हर वो चीज़ जो क्या सेटिस्फाई कर दे हमारी नीड्स, यानी हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, उन्हें हम रिसोर्स कहेंगे। लेकिन वो चीज़ें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट करी जा सके, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, इकोनॉमी से, यानी हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम उसको यूज कर सकें, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में न्यूक्लियर, अगर पावर रिएक्टर्स की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो हमारे इंडिया में यूरेनियम नहीं पाया जाता, तो पाया भी जाता तो बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में। लेकिन वी आर हैविंग इनफ रिसोर्स ऑफ थोरियम। हमारे पास थोरियम के बेड्स हैं, कहाँ पे? गोदावरी में, एंड कुछ हैं लेह में, लेह लद्दाख में। लेकिन इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, और ना ही इकोनॉमिकली हम इतने सक्षम है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। कल्चरली की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बीफ। पूरे दुनिया में बीफ कई सारी कंट्रीज में कंज्यूम किया जाता है। ओके, लेकिन हमारा कल्चर में हम गाय को माता मानते हैं। वी ट्रीट काउ एज ए मदर, गॉडेस मदर। ओके, तो हम बीफ को एज ए फूड इंडिया में नहीं यूज कर सकते, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट्स में बैन भी है। सो वो रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ओके, आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर टू यू। अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी रहती है, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। नेचुरल रिसोर्स इज एनी यूजफुल प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचर एंड इट इज एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ। कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट जो नेचर के द्वारा बनाया गया है और हमारे लिए यूजफुल हो या हमारे लाइफ में यूज आता है। ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो 4 बेसिस है इसके: ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और डेवलपमेंट। ओरिजिन के बेसिस पे 2 होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जीवित, एबायोटिक निर्जीव। लेकिन दोनों कौन से? नेचुरल। ओके, मैन मेड नहीं होंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। फोसिल फ्यूल्स को भी हम बायोटिक रिसोर्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि फोसिल फ्यूल्स किससे आते हैं? जीवित चीज़ों से। जितना भी इंसानों का, पेड़ पौधों का मलबा होता है जो धरती के नीचे दब जाता है कई साल बाद, तो उसके अंदर फिर कोल और ये सब बनता है। यही मलबा अगर समंदर की सतह में, पानी के नीचे जम जाए, तो उससे क्या बनता है? फ्यूल एंड सेवरल नेचुरल गैसेस। ओके, कोल धरती के नीचे बनता है, वेयर गैसेस, पेट्रोलियम और ये सब क्रूड ऑयल्स हमारे समंदर की सतह के नीचे बनते हैं। एक ओवरव्यू देने के लिए आपको, इससे शायद और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज: मटेरियल, वाटर, लैंड एंड एयर। मटेरियल में बायोटिक, एबायोटिक। ओके, फोसिल फ्यूल्स इसमें एबायोटिक रिसोर्स में इंक्लूड किया है, पर डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन राइट इट इन बायोटिक, क्योंकि उसका ओरिजिन बायोटिक है। मेटल ओर्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज। ओके, एबायोटिक नॉन रिन्यूएबल है और बायोटिक रिन्यूएबल है। ओके, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो हम देखेंगे व्हाई इट इज नॉट कंपलसरी। ओके, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी,
रिन्यूएबल यानी जो पुनर्जीवित हो सकते हैं, दोबारा जीवित हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल यानी जो एक बार यूज कर दिए वापस नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वी आर हैविंग अनलिमिटेड। हाइड्रो पावर में क्या होता है, इस तरफ हमारे पास पानी होता है और यहाँ पे हमारी टर्बाइन्स लगी होती है, यहाँ से पानी तेजी से फ्लो करता है और टर्बाइन को रोटेट करता है। टर्बाइन एक जनरेटर से जुड़ी होती है जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वेरेज अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल, क्रूड ऑयल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। एक बार आपने खर्च कर दिया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। एक बार मोटरसाइकिल में तेल डलवा दिया, हमने मोटरसाइकिल रन कर ली, हम उस तेल को वापस जनरेट नहीं कर सकते। ओके, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, ओके, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वेरेज बायोमास एनर्जी, बायोमास किसको बोलते हैं, द डेड एंड डिके मटेरियल ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जीवित चीजों का डेड एंड डिके मटेरियल, पौधों का हो गया, चाहे इंसानों का हो गया, अलग अलग जानवरों का, इंसानों का एक्सक्रीटा हो गया, ये सब। विंड एनर्जी ऑब्वियसली अनलिमिटेड है, कई सारी जगह पे हम वो भी लगाते हैं, हमारे विंड फैंस, ओके, विंड मिल्स। जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जो सतह के नीचे से निकलती है। कई सारी जगह पे सतह के नीचे से कंटिन्यूअसली एनर्जी, हीट निकलती रहती है, और कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सरफेस है, उस सरफेस के नीचे से फॉर एग्जांपल कोई क्रैक है, और नीचे हम सबको पता है बहुत सारी हीट एनर्जी है, तो ये हीट एनर्जी बाहर निकलती है। और कई का सारे केसेस में क्या होता है, इसके ऊपर पानी होता है, तो पानी हीटअप हो जाता है और किसके फॉर्म में निकलता है, स्टीम की फॉर्म में निकलता है, जिससे हम टरबाइन कनेक्ट करके उसको जनरेटर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, हमें हमारे एनसीसी के पेपर के लिए बस इनका नाम बस याद रखना है। ओके, रिन्यूएबल किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं, दिस। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे देखते हैं। इंडिविजुअल यानी खुद का रिसोर्सेज, आपका खुद का कोई जगह है, आपका खुद का मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका खुद का लैपटॉप हो गया, ऑल दिस स्टफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी एक कम्युनिटी के हो गए, फॉर एग्जांपल गांव का तालाब हो गया, गांव का कुआं हो गया, ये सब क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। ओके, शहरों में खेलने की जगह हो गई, ओपन ग्राउंड्स हो गए, स्टेडियम्स हो गए, दीज ऑल आर कम्युनिटी रिसोर्सेज। फिर कुछ होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे देश में पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज। इसमें एक एड ऑन पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, समंदर की सतह से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर तक कोस्ट होती है, वो टेरिटोरियल वाटर होता है, और उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गुजरात है, इस गुजरात की इस कोई भी रैंडमली कोई भी पॉइंट से अप टू 22.2 किलोमीटर या 12 माइल्स, ओके, ये टेरिटोरियल वाटर होगा, और इस टेरिटोरियल वाटर पे हक किसका होगा, इंडिया का। अगर इस टेरिटोरियल वाटर में कोई भी फॉरेन कंट्री की जहाज आती है, बोट आती है, वी कैन सीज दैम। ओके, इसके अंदर जितना भी रिसोर्सेज है वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट। जैसे कि मुंबई में जहाँ पे हम तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद का जितना पानी होता है उसको इंटरनेशनल वाटर्स कहा जाता है। ओके, इंटरनेशनल रिसोर्सेज देते, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन, नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा साउदर्न इंडिया है, ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक हो गया हमारा टेरिटोरियल वाटर यानी हमारा रिसोर्सेज। यहाँ से 200 माइल्स तक होता है इकोनॉमिक जोन। ओके, वी कैन कैरी आउट सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, जहाज का आना, जहाज का जाना, उसमें भी हम अगर कोई भी बाहर से फॉरेन कंट्री की शिप है, वी कैन क्वेश्चन दैम। ओके, लेकिन इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जितना भी पानी है उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता ऑल्दो, लेकिन अगर कोई कुछ कर भी रहा है देन देयर इज यूएन टू हैंडल ऑल दोज केसेस।
हम उसको पर्सनली हैंडल नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज वो इंटरनेशनल वाटर है, उस पर किसी का भी हक नहीं है, ओके। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज हैविंग पोटेंशियल बट वी आर नॉट यूजिंग दैम, लाइक ऑयल इन रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिकली फिजिबल होना भी जरूरी है। हमारे लिए हमारी कंट्री में ऑयल एक्सट्रैक्ट करना महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट करना। अगर हम इम्पोर्ट करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से, तो वो हमारे लिए सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू हमारी खुद की कंट्री में जो ऑयल के रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने में। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, ओके। देयर आफ्टर डेवलप्ड या एक्चुअल रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग, जो भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, कोल हो गया, बक्साइट और हो गए, एल्यूमिनियम हम यूज कर रहे हैं, ओके, और भी सेवरल रिसोर्सेज वी आर यूजिंग। रिजर्व रिसोर्सेज, वी नो देम बट वी आर नॉट यूजिंग देम। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिटिकल कारण हो सकता है, इकोनॉमिक कारण हो सकता है, ऑल दो स्टफ्स, ओके। कई सारे रिसोर्स हो सकता है, हमारे इधर टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई हो, ओके, लेकिन हमें उन रिसोर्सेज का पता है बट स्टिल वी आर नॉट यूटिलाइजिंग, ओके। पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज आर प्रीटी मच सिमिलर से हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एंड द डिफरेंस इज रिसोर्सेज हैविंग पोटेंशियल बट वी आर नॉट यूजिंग दैम। ये हमें नोन भी नहीं है, हमें नहीं पता है हमारे पास रॉक्स में कितना तेल है। हमें पता है वी आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ ऑयल, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं, बिकॉज वी आर पॉपुलेशन ऑफ 135 करोड़ पीपल, ओके। देयर आफ्टर कमिंग टू स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज की बात करें हम, तो रिसोर्सेज हैविंग द पोटेंशियल बट नॉट हैविंग द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, ओके। रिसोर्सेज जिनके अंदर पोटेंशियल है, जैसे हमने पहले थोरियम की बात की थी, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि थोरियम को एज हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सके, ओके। जैसे हाइड्रोजन है, वाटर है, H2O, इट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों ही फ्लेमेबल गैसेज है, ओके, लेकिन स्टिल हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास नो हाउ नहीं है, ओके। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। इनमें बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ओके। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल, एक बार रिव्यू मैं बता देता हूं आपको। पोटेंशियल रिसोर्सेज हमें पता है देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन हमें उसके बारे में फुल नॉलेज नहीं है, पूरी तरीके से हमें नहीं पता है, ओके। और वो इकोनॉमिकली भी हमारे लिए फिजिबल नहीं है, डेवलप हो चुके हैं जो हम यूज कर रहे हैं। रिजर्व रिसोर्सेज हमें पता तो है कि इसको हम यूज कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग, फिर भी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। स्टॉक रिसोर्सेज यानी हमें पता है रिसोर्स हैं, यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है और ना हमारे पास इतना पैसा है, फंड्स है, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि ये पहले ही 12-13 मिनट का हो गया तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इट विल बिकम बोरिंग। बाकी का लेक्चर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसमें कवर करेंगे, ओके। देयर आर सम फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर जो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन, इस पे ऊपर पक्का क्वेश्चन आ जाता है। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। सोइल इरोजन किसे कहते हैं, एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक बाय टेम्परेचर एज वेल एज बाय इट्स रेलेवेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर उसके बाद मेथड ऑफ कंजर्वेशन की हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ओके। इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट then you can visit the below given links, okay. You can follow us on Facebook as well as Instagram, and you can follow our Telegram link where we keep on sharing these PDFs. हम ये सारी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। That's all from my side. Thank you. जय हिंद।